नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। देहरादून में पुष्कर धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 30 बड़े फैसले लिए गए। धामी सरकार ने खेल नीति 2021 को मंजूरी दे दी है और खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी और अच्छे प्रदर्शन पर सरकारी नौकरी भी मिलेगी। राज्य की मेगा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है और 31 मार्च 2025 तक के उद्योग नीति लागू रहेगी, जिसमें नए उद्योग लगाने वालों को फायदा होगा। साथ ही इंडस्ट्री एक्सपेंशन पर भी फायदा मिलेगा। वहीं बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर भी निजी भूमि पर 2 गुना भुगतान दिया जाएगा और घर के बदले घर दिया जाएगा। बद्रीनाथ में 83 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गैरसैंण सत्र की तारीख पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। सरकार का कहना है कि जल्द ही सत्र की तारीख पर फैसला होगा। होम स्टे प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी राहत दी गई है और अब 15 लाख तक का लोन मिलेगा, जिसमें से 50% सब्सिडी होगी और लीज की जमीन पर भी होम स्टे खोल सकेंगे। वहीं स्कूलों में काम करने वाली भोजन माता के मानदेय को 2000 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। आज की नई खेल नीति को प्रख्यापित करने का निर्णय, जिसमें बहुत से इंसेंटिव्स 8 वर्ष से 13 साल के बच्चों को जिसके अंदर प्रतिभा हो, उसको लगातार किस तरह भविष्य में एक खिलाड़ी के रूप में हम लोग स्थापित कर सके, उसका प्राविधान। इसके अलावा तमाम तरह की निधियां जिससे कि खेलों को प्रोत्साहन, अवस्था सुविधाएं और साथ साथ आउट ऑफ टर्न नियुक्ति समूह ख और गौ के पदों में करने के में का इसमें प्रावधान किया जा रहा है, ताकि अच्छे खिलाड़ियों को इसमें नौकरी पर भी आउट ऑफ टर्न सरकार उनको नौकरी दे सके। दूसरा, भोजन माताएं जिनका 2000 रुपये तनख्वाह मिला करती थी, उसको बढ़ा करके 3000 रुपये करने का निर्णय माननीय कैबिनेट के द्वारा लिया गया। उत्तराखंड खेल नीति को मंजूरी मिलने पर खेल मंत्री अरविंद पांडे ने सीएम पुष्कर धामी का आभार जताया और कहा है कि राज्य की प्रतिभाओं को निखारा जाएगा। आयु वर्ग के हिसाब से हर जिले से खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें मौके दिए जाएंगे। 8 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे बच्चियों को 3900 बच्चियों को हम तराशेंगे और इनको लगभग 1500 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही 14 वर्ष से लेके 23 वर्ष तक के बच्चों को प्रत्येक जिले में 200 बच्चे यानी 100 बालक 100 बालिका यानी 2600 बच्चों को 14 वर्ष की एज से लेकर 23 वर्ष के बच्चों को तलाशेंगे। देहरादून में मंगलवार को बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक हुई है। कमेटी के प्रमुख सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर यह मीटिंग हुई, जिसमें सांसद नरेश बंसल, मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री बिशन सिंह चुफाल शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई नए मुद्दे शामिल हो सकते हैं। देहरादून में आज से बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटियों की मीटिंग होने वाली है। बीजेपी ने इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए 33 कमेटियां बनाई हैं और आज से शुरू हो रहा है बैठकों का दौर। 25 नवंबर तक चलेगा ये बैठकों का दौर। बुधवार को बीजेपी के केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह, सांसद लॉकेट चैटर्जी देहरादून पहुंचकर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटियों की मीटिंग लेंगे। इन कमेटियों में पूर्व सीएम, सांसद, विधायक समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं। चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस की आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक देहरादून में हो रही है। बैठक कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ले रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं। बैठक में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम भी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक है।
कोटद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के सैनिक सम्मान कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जगह जगह सैनिक सम्मान का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ दिखावटी सैनिक सम्मान कर रही है, जिसमें विक्टोरिया क्रॉस, गब्बर सिंह नेगी जैसे कई शहीदों को याद तक नहीं किया जाता। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वीरों का सम्मान करना जानती है और सालों से सैनिकों का सम्मान करते आई है। है जो सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसमें एक देश के 2 टुकड़े हो गए, तो इंदिरा जी के नेतृत्व में हुआ होता। उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और जब तक 50 वर्ष दिसंबर में पूरे होंगे, हमारा ये शौर्य सम्मान का अभियान चलता रहेगा। और वो उनका अभियान जो है, उसमें कुछ अहंकार, कुछ राजनीति, कुछ सत्ता सब लिप्त है। चुनाव साल में दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए सभी दलों ने कोशिशें तेज कर दी हैं। आखिर नैनीताल में क्या है दलितों का समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। – 2022 के चुनाव से ठीक पहले दलित राजनीतिक दलों को फिर से याद आने लगे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई दूसरा दल, हर कोई खुद को इनका सबसे बड़ा हितैषी बताने में जुटा है। खुद मुख्यमंत्री अचानक दलित के घर खाना खाने पहुंचकर दलितों को साधने में जुटे हैं, तो वहीं संगठन भी दलितों को सम्मेलनों के जरिए खुद के साथ खड़ा करने में जुटा है। हालांकि कांग्रेस ने यशपाल आर्या को अपने पाले में खड़ा कर बीजेपी को झटका तो दिया है, वहीं बीजेपी अपने कामों के बल पर दलितों को जुटाने में जुटी है। कांग्रेस और अन्य उससे संबंधित दल ने मात्र जो इस वर्ग को बरगलाने का काम किया, इसके वर्ग को डराकर वोट लेने का काम किया और हमने काम करके आज इस कारण बड़ी मात्रा में अनुसूचित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दरअसल राज्य की सियासत में दलितों का बड़ा रोल है। राज्य की 12 सीटें अनुसूचित जाति के जरिए रिजर्व हैं। वहीं सियासी माहौल को किसी भी दल की तरफ करने के लिए हर सीट पर 12 से 16% तक इस वर्ग की ताकत है। निर्णायक भूमिका में रहने वाले इस वर्ग को साधने में खास तौर पर दोनों दल लगे हैं। वहीं कांग्रेस आजादी से लेकर अब तक दलितों के लिए किए गए कामों को बता रही है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आज हर मामले में जो है कांग्रेस की सरकार की योजनाएं ही क्रियान्वित हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 5 साल में कोई नया काम ऐसा न दलितों के लिए किया, न आम जन सामान्य के लिए किया। आखिर क्यों दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, ये प्रश्न है। बहरहाल चुनाव से पहले दलित प्रेम ने बता दिया कि राजनीतिक दलों के लिए अनुसूचित जाति के मतदाताओं की अहमियत कितनी है। हालांकि इस वर्ग को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दलित मुख्यमंत्री का शिकूफा भी छोड़ दिया है। बहरहाल ये तो चुनाव बताएगा कि आखिर दलित किसका है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। लोक योजना अभियान के तहत कुमाऊं मंडल के पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला रुद्रपुर के गांधी पार्क में होने जा रही है। 25 नवंबर को कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों को 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायतों को दिए गए अधिकार, विभिन्न योजनाओं के साथ ही डिजिटल पेमेंट और स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस कार्यशाला में कुमाऊं मंडल के 500 ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भागीदारी करेंगे। 25 तारीख को इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इसका उद्घाटन करेंगे और श्री पंचायत राज मंत्री अरविंद पांडे जी उनकी गरिमा में उपस्थिति में किया जाएगा। इसमें कुमाऊं मंडल के 5000 के आसपास के हमारे सम्मानित त्रिस्तरीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। जोशीमठ लोक निर्माण विभाग कार्यालय जिला मुख्यालय गोपेश्वर से संचालित किया जाएगा। अधिकारियों की सुस्त रवैये की वजह से जोशीमठ लोक निर्माण विभाग कार्यालय को गोपेश्वर शिफ्ट कर दिया गया है। अधिकारियों के द्वारा जनता की समस्या का समाधान समय पर नहीं किया जा रहा था, जिसकी शिकायत बार बार अधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक से की जा रही थी, जिस पर उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए जोशीमठ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय को शिफ्ट कर दिया है।
यहाँ के कुछ कर्मचारी जो पीडब्ल्यूडी में वर्किंग में थे, उनसे जिस गति से काम लिया जाना चाहिए तो काम उस गति से नहीं ले पाया जा रहा था। तो मैंने कहा कुछ लोगों को अभी ठीक मुख्यालय में उनको बिठाया जाए, उनको काम की गुणवत्ता, काम के सिस्टम को उनको समझाया जाए। और तब तक मेरी कल ही बात हुई, कुछ अधिकारी यहाँ और आने वाले 1-2 दिन। और इस वक्त जोशीमठ से एक बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है। इंडियन बैंक में चोरी की कोशिश की गई, एटीएम को पहुंचाया गया नुकसान, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और जोशीमठ से ये बड़ी खबर, एटीएम मशीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। इंडियन बैंक में चोरी की कोशिश की गई। हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल हमसे जुड़ रहे हैं। नितिन, इंडियन बैंक में चोरी की कोशिश की गई है और एटीएम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। हाँ जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो देर रात की ये घटना है और कहीं ना कहीं जोशीमठ नगर क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले से चोरों के हौसले बुलंद है और कल एक बड़ी लापरवाही हुई है, चाहे बैंक की तरफ से कहें या पुलिस प्रशासन की वजह की कहें। लगातार चोरी की शिकायत के बावजूद भी कल बैंक में एटीएम को तोड़ दिया गया है और बैंक को काफी नुकसान पहुंचाया। चोरों का पूरा प्लान था कि बैंक में जो कैश रखा गया है उसको उठाकर ले जाया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और बैंक में जितने भी ताले लगे हुए थे। जी धन्यवाद ये तमाम जानकारी के लिए। टिहरी के सीएचसी चंबा में अधिकारियों की लापरवाही के चलते लाखों की मशीनें शोपीस बनी हुई हैं और मरीजों को ऋषिकेश देहरादून रेफर किया जा रहा है। विधायक निधि से चंबा अस्पताल को करीब 6 लाख की लागत की एडवांस एक्सरे मशीन तो गई थी, लेकिन टेक्नीशियन नहीं होने से मशीन का संचालन नहीं हो पा रहा। चंबा टिहरी का केंद्र बिंदु है और आसपास के करीब 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए चंबा पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां से रेफर कर दिया जाता है। और वहीं मामले में सीएमओ का कहना है कि लैब टेक्नीशियन मिल गए हैं और अब जल्द ही एक्सरे शुरू करा दिए जाएंगे। हमारी एक्सरे मशीन काफी दिनों से आई हुई थी, लेकिन टेक्नीशियन का पद खाली चल रहा था, तो अभी 3-4 दिन पहले हमें स्टेट से टेक्नीशियन चंबा के लिए मिल गया था, तो उसको मैंने चंबा भेज दिया, उसने ज्वाइन भी कर लिया, तो एक्सरे अब वहाँ चालू हो गए हैं। मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में अस्पताल में 20 बेड और वॉलंटियर लगने थे, वेंटिलेटर लगने थे, लेकिन वो अस्पताल में धूल फाक रहे हैं, जिसमें मरीजों को इसकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं डॉक्टर का कहना है कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जल्द ही सभी सुविधा उपलब्ध हो जाएंगी। कहा कि वहीं पर मशीन तो इंस्टॉल हो गया, पर हमारे पास सीआर सिस्टम नहीं है और रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा इशू अभी आ रहा है, तो दोनों के लिए हम अभी प्रॉपर चैनल से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि चिकित्सा मुख्य से भी बदल गए हैं, तो हम नए सिरे से भी दोबारा प्रस्ताव उनको भेज रहे हैं कि हमें सीआर सिस्टम तुरंत उपलब्ध कराया जाए। तो उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते में मिल जाएगा। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप ने सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी बन गया है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में #VocalForLocal ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम सभी क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए, पर प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी पॉपुलर हुए। एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफ़ी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग ही प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन होगा, हमें सीधा फ़ायदा होगा। अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है, दैट मीन्स हमें जो फ़ायदा होगा वो भी ज़्यादा ही होगा।
सत्र से पहले देहरादून में धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक, नई खेल नीति का हो सकता है ऐलान। दून में हुई बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बड़ी बैठक, निशंक के साथ मंत्री उनियाल और चुफाल हुए शामिल। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हरीश रावत ने कोटद्वार और हरिद्वार में निकाली पदयात्रा, कहा सरकार की उल्टी गिनती शुरू। पंतनगर यूनिवर्सिटी में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्टार्टअप शुरू करने वालों से किया संवाद, कहा नई तकनीक से किसानों की आर्थिकी हो रही है मजबूत। कृषि कानूनों को हटाने के बाद केंद्र कैबिनेट की कल पीएम मोदी के आवास पर होगी बैठक। कपड़े पर जीएसटी बढ़ाए जाने पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले जारी है अच्छे दिनों का पर्दाफाश। पंजाब में सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले कांग्रेस के 25 एमएलए संपर्क में। सीएम केजरीवाल का फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में संबित पात्रा पर दर्ज होगी एफआईआर, कोर्ट का आदेश। मायावती ने जारी किया बीएसपी की उपलब्धियों का फोल्डर, कहा गांव-गांव तक करेंगे जनसंपर्क, अभी नहीं जारी करेंगे घोषणा पत्र। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद टीएमसी में शामिल, कांग्रेस ने कहा दिल्ली में सियासी धंधा कर रही हैं ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट का त्रिपुरा निकाय चुनाव स्थगित करने से इनकार, शांति बनाए रखने का आदेश। बार काउंसिल ने निलंबित किए यूपी के 28 वकील, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई। कंगना रनौत पर खार में दर्ज हुई एफआईआर, सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। भारतीय रेलवे को मिली नई सौगात, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया भारत गौरव ट्रेनों का ऐलान। देश में बीते 24 घंटे में 7,579 नए केस आए, 236 मरीजों की मौत हुई। लखनऊ में फ्लाईओवर की रेलिंग पर लटकी कार हादसे में कोई हताहत नहीं। संभल में करंट लगने से मां बेटे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, खेत में सिंचाई करने के दौरान हुआ हादसा। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर ने अब तक टावर गिरने से कार्य योजना नहीं की प्रस्तुत, टावर गिरने में महज 7 दिन का समय बाकी। शाहजहांपुर में 3 मासूमों के हत्या मामले में 20 साल बाद 2 आरोपियों को फांसी की सजा, 1 लाख का जुर्माना। हरदोई में शराबियों की पिटाई से घायल महिला की मौत, बेटे को गाली देने से मना करने पर बदमाशों ने जमकर पीटा। बांदा में चारा लेकर आ रही मासूम से रेप, चीख पुकार के बाद ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से हुआ फरार। बस्ती में पेड़ से लटका मिला एक शख्स का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मामले की जांच में जुटी। एटा में होटल से मिला व्यापारी का शव, व्यापार के सिलसिले में अपने ड्राइवर के साथ होटल पहुंचा था व्यापारी। सुल्तानपुर में पति ने शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नी को दिया 3 तलाक, लड़की के परिजनों को भी कर रहा है परेशान। सहारनपुर में एक शातिर स्मैक तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 105 ग्राम स्मैक समेत कई सामान बरामद। कासगंज में 2 पक्षों में जमकर चले जूते चप्पल, मारपीट का लाइव वीडियो कैमरा में कैद। महाराजगंज में 2 पक्षों के विवाद में पीट कर शख्स की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। सुल्तानपुर में 3 दिन पहले गड्ढे में युवती का शव मिलने के मामले का खुलासा, प्रेमी ने रेप के बाद की थी हत्या। प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम बायो से हटाया पति निक जोनस का सरनेम, उड़ रही है तलाक की अफवाहें। बिग बॉस के सीजन 14 से चर्चा में आई एक्ट्रेस अर्शी खान का दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुआ एक्सीडेंट, अस्पताल में भर्ती है एक्ट्रेस। मीरा राजपूत ने अपनी सासू मां नीलिमा अजीम के साथ ली शानदार सेल्फी, फिर बोली रसोड़े में कौन था। पति रोहनप्रीत सिंह संग पेरिस में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं नेहा कक्कड़, रेड आउटफिट में दिखी गॉर्जियस। बादशाह के गाने पर तारक मेहता की बबीता जी ने किया धमाकेदार डांस, वीडियो हो रहा है वायरल। करण जौहर ने फ्लाइट में बेड शेयर की रणवीर सिंह का वीडियो, फैंस बोले एयर होस्टेस की ड्रेस मांग ली क्या। टाइगर श्रॉफ ने अपनी मैनेजर को रोक लंदन की सड़कों पर किया डांस।
अनुष्का रंजन और आदित्य सील की वेडिंग फोटोज हुई वायरल, रोमांटिक अंदाज में दिखे कपल। जेनेलिया डिसूजा के नए सिंड्रेला लुक ने उत्तरकाशी के ब्रह्मकाल क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से गुलदार की दहशत से लोग परेशान हैं। गुलदार पिछले 15 दिनों से क्षेत्र में घूम रहा है और कुछ लोगों पर हमला भी कर चुका है। शाम होते ही इलाके में सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की अपील की है। बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण से रुद्रपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली कल्याणी नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई है। 2 साल पहले मेयर की पहल पर कल्याणी के पास सफाई का अभियान शुरू किया था, लेकिन कोरोना काल में उसे रोक दिया गया, जिसके बाद अब फिर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। साथ ही नदी में कूड़ा ना डालने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। जो कल्याणी की सफाई हुई 2 से 3 मीटर गहराई तक, उससे ये जो अभी बाढ़ आई थी, इस बाढ़ में हमारे शहर को बचाने में बहुत बड़ा रोल दिया है जो सफाई की गई थी। तो सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से हम इस अभियान को पुनः चालू करने जा रहे हैं। तो अब जो बंद हो गया इसको हम फिर दोबारा वृद्ध रूप में शुरू करने जा रहे हैं। हमारी रोटरी का एक विंग होता है रोटरेक्ट, जिसके अंदर युवा बच्चे होते हैं। वो बच्चे घर घर जाकर, कॉलेज के बच्चे वो जगह जगह पे मोहल्लों में जाकर और लोगों को जो है उसके बारे में बताते हैं, गीला कचरा कहाँ डालना, सूखा कैसे डालना है, सेग्रीगेशन, और उसके अलावा कूड़े के निस्तारण के विषय में जानकारी देते हैं। इसकी महत्ता बताते हैं कि उत्तराखंड की एसडीआरएफ की टीम ने पहली बार माउंट गंगोत्री फर्स्ट पीक को महिला टीम लीडर के नेतृत्व में फतेह किया है। एसडीआरएफ के महिला दस्ते ने 21,898 फीट की ऊंचाई पर जीत का परचम लहराया है। बीती 9 सितंबर को मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ पर्वतारोहण टीम को अनीता गैरोला के नेतृत्व में रवाना किया था। 17 सदस्यीय टीम ने सभी चुनौतियों को पार करते हुए गंगोत्री फर्स्ट पीक तक पहुंचने में सफलता पाई। वहीं देहरादून पहुंची एसडीआरएफ की इस टीम को पुलिस मुख्यालय में सम्मानित किया गया। टीम को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार और मेडल देने की घोषणा की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।